हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से है ना। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका अभी जो रिसेंटली हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना। अब देखो, जिन बच्चों को ऐसा क्वेश्चन करना आता है बहुत अच्छी बात है, पर ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं आता है वो एक बार इसको देख ले, है ना। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। और जिनको आता है वो भी एक बार इसको अच्छे से देख लो, है ना, क्या ही चला जाएगा। तो देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मेरे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा काम होगा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, है ना। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सभी पढ़ते हैं। दूसरा काम होगा मुझे इस क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई है ना बस उनको लिख लेना है, क्योंकि आंसर कब निकलता है, जब तुम्हारे पास प्रश्न हो अच्छे खासे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 60 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले दो संख्याएं मान लूंगा, एक है एक्स और मेरे पास एक है वाई। अब बोला गया है कि इनका योगफल यानी कि इनका जोड़ जो है वो 60 है, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो जाती है। अब देखेंगे अगली चीज क्या दी गई है इसमें। बोला गया है कि और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमश 12 और 72 है, क्रम से 12 और 72 है। इनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 12 और 72 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी लिख लूंगा, एक साइड में एचसीएफ लिख लूंगा, एचसीएफ, और नीचे लिख लूंगा एलसीएम, है ना। तो कितना है देखो भाई, एचसीएफ जो है वो 12 है और जो एलसीएम है वो 72 है ना। अब अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, जो चीज पूछ रहा है तुमसे और पूछ क्या रहा है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि जो दो संख्याएं तुमने मानी थी एक्स और वाई, क्या करना है, इनका जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, 1/x, और इसका व्युत्क्रम होगा 1/y। तो इसका योगफल ज्ञात करना है तुमको, है ना। सीधी सीधी तुमसे ये चीज पूछ रहा है ना। देखो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई को एलसीएम लूंगा और ऊपर यहाँ पर वाई आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, है ना। अब मैं एक काम और करूंगा इसमें कि इस वाई प्लस एक्स ना लिख करके इसको लिख दूंगा सीधा सीधा एक्स प्लस वाई, क्योंकि प्लस का चिन्ह था तो कुछ भी चीज कहीं भी लिख सकते हो, माइनस का होता तो नहीं लिख सकते थे। तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब मुझे पता चल गया, एक तो मुझे एक्स प्लस वाई की जरूरत पड़ेगी और दूसरी पड़ेगी एक्स इंटू वाई की जरूरत। मुझे ये भी पता है कि एक्स प्लस वाई जो है वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, बस मेरे पास एक्स और वाई नहीं है। अब मुझे ये चाहिए कहीं से भी। तो हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि दो संख्याएं यानी कि एक्स और वाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और इंटू एलसीएम, है ना। ये चीज हम लोग क्लास 9th या फिर 10th से पढ़ करके आते हैं कि दो संख्याओं की जो गुणा होती है वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है ना। अब क्या करो, इसमें चीजों को रख दो, जैसे एक्स और वाई निकालना है तो एक्स वाई यहां से आ जाएगा। एचसीएफ क्या दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 72, है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84 और 2 86, है ना। और यहाँ पर मेरे पास एक्स और वाई भी आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सीधा सीधा इस एक्स वाई को यहाँ पर रख दूंगा और इस 60 को ऊपर रख दूंगा। तो देखो इसको कैसे रखेंगे हम लोग, एक काम करो, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग, इतने हिस्से को रफ करेंगे और इस चीज को ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको ले जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो मुझसे क्या पूछा है उसने कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई बताना है। तो एक्स वाई मेरे पास कितना है, एक्स वाई मेरे पास दिया हुआ है 60 और एक्स इंटू वाई मैंने निकाला है 864। तो क्या करो, इसको काट दो दोबारा से। ऊपर देखो 12 पंजे 60, 5 बार चला जाएगा, और नीचे 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, है ना। और फिर से जा सकते हैं, नहीं तो ठीक है, 5/72। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5/72, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा।